कल्याण की योजना जन जन तक जा रहा है और उसकी जानकारी भी देना है कि कैसे मजदूरों के खाते में 72,000 करोड़ रुपया अभी तक किसान सम्मान निधि में जा चुका है, कैसे 8 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को गैस उज्ज्वला योजना में गैस के सिलेंडर दिए जा चुके हैं। और ये सरकार न केवल उनकी सहायता में असफल हुई है बल्कि आज तेंदुपत्ता के बोनस को भी देने में हिला हवाली कर रही है। तेंदुपत्ता को खरीदने में सरकार भाग रही है। सिर्फ 4 दिन खरीदनी करने के बाद इन्होंने तेंदुपत्ता खरीदना बंद कर दिया, चरण पादुका बंद कर दिया, बीमा की योजना बंद कर दिया। ये सरकार कुल मिला के न वनवासियों का भला कर सकती, न मैदान में रहने वाले बाकी लोग। कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लॉकडाउन में 5 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचाने की बात की थी, मगर वो फील्ड में कहीं नजर नहीं आए। आज वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, मगर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की जनता उनको नकार चुकी है। चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे स्थानीय चुनाव हो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। वर्चुअल रैली भाजपा कर रही है। मकसद दरअसल है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर उपलब्धियां बताना, योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए वर्चुअल अटैक किया जा रहा है, वर्चुअल रैली हो रही है और इस रैली के जरिए भाजपा मोदी सरकार के कामकाज तो बता रही है, साथ साथ वो प्रदेश सरकार की असफलता और आरोप भी लगा रही है। बड़े गंभीर आरोप लगातार भाजपा के दिग्गज नेता प्रदेश सरकार पर लगा रहे हैं। ये सिलसिला 2-3 दिनों से चल रहा है। वर्चुअल रैली की जा रही है, जिलावार ये रैली हो रही है। चाहे वनवासियों की बात हो, तेंदुपत्ता संग्रहण की बात हो, या प्रदेश में और भी किसी काम को लेकर है, कांग्रेस की योजनाओं को लेकर बात हो, इन तमाम योजनाओं को लेकर भी भाजपा आरोप प्रदेश सरकार पर लगा रही है। हालांकि प्रदेश सरकार का इस पर जवाब पलटवार आया। उनका कहना है वर्चुअल रैली यानी आभास रैली, इस आभास रैली के जरिए भाजपा लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन असफल हो रही है क्योंकि जनता उपचुनावों के जरिए बता चुकी है कि भाजपा को वो कितना पसंद कर रही है। बहरहाल वर्चुअल अटैक हो रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। भाजपा पूरी ताकत से अटैक कर रही है तो कांग्रेस इसे बिल्कुल खारिज कर रही है। चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है धर्मलाल कौशिक जी आपका। मोदी सरकार का कामकाज आप लोग बता रहे हैं इस वर्चुअल रैली के जरिए, प्रदेश सरकार पर भी बड़े गंभीर आरोप आप लोग साथ साथ लगा रहे हैं। मैं एक एक उदाहरण केवल आपको देना चाहता हूं कि एक प्रकार से मोदी जी ने जो कोविड-19 को लेकर के जितने गंभीरता के साथ में उन्होंने काम किया, विदेश में फंसे हुए लोगों को देश में पहुंचाने का उन्होंने काम किया, दूसरे प्रदेश में फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। और ये बीड़ा उठाया जब प्रदेश सरकार के लोग आरोप लगा रहे थे, तो केवल पत्र व्यवहार तक सीमित थे। तो मोदी जी ने तय किया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जो रेल के खर्चे आ रहे हैं 85% खर्चा केंद्र सरकार रेल विभाग वहन करेगी और 15% केवल राज्य सरकार को वहन करना है। ये मोदी जी ने करके दिखाया, आज लोग घर तक पहुंचे जी। लेकिन जो आरोप की बात है तो मैं आपसे 2-3 बातों का स्पष्ट बताना चाहता हूं कि एनजीटी का जो गाइडलाइन है कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक अब रेत के खदानें बंद हो गई हैं। आपके सभी जगह अवैध उत्खनन चल रहे हैं, अवैध उत्खनन को रोकने वाला कोई नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं आखिर किसके संरक्षण में? अधिकारी ये बोलने को तैयार है और बोल रहे हैं कि वो घाट की नीलामी नहीं हुई है इसलिए उसमें मैं कार्रवाई करने के लिए नहीं जाऊंगा। ये बिलासपुर का मामला है। अब अवैध उत्खनन को रोकने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है। आखिर अधिकारी के ऊपर किसका प्रेशर है? आज पूरे छत्तीसगढ़ में चले जाइए, सबरी नदी में 2 ट्रैक्टर उतर गई, पानी आ गई, ट्रैक्टर डूब गई,
आखिर वो ट्रैक्टर किसका है, उसके ऊपर संरक्षण किसका है। तो पूरे प्रदेश में जो अवैध उत्खनन हो रहे हैं और जो रेत माफिया जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई संरक्षण प्राप्त उनका है, वरद हस्त उनके ऊपर में है, जिसके कारण में वो खुलेआम नियमों को धज्जियां उड़ा रहे हैं, खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और उल्लंघन करके इस बात को साबित कर रहे हैं। दूसरी बात, शराब माफिया। जब ऑनलाइन की बात हुई तो हमने कहा था कि हमें आशंका है ऑनलाइन के आड़ में ये शराब की जो बिक्री है 2 नंबर की होगी। इस बात को रेड किए तो इन्हीं के विभाग के द्वारा रेड किया गया तो दुकानों में पाया गया कि 2 नंबर के दारू पकड़े गए। फिर सरकार ने, विभाग ने पुष्टि की 18 लाख पेटी दारू कम बिका है। मतलब सरकार को राजस्व की हानि हुई। जब पीने वालों की संख्या कम नहीं है तो फिर राजस्व में कमी क्यों आई? 18 लाख पेटी की बिक्री क्यों कम हुई? इसके पीछे कारण है कि 1 नंबर के बजाय 2 नंबर को प्रोत्साहित किया जाना। और ये जो शराब माफिया है, जिस धंधे में और काम में लगे हुए हैं, किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, आखिर उनके ऊपर किसका वरद हस्त है? आज 5 हाथियों की मौत हो गई। वन विभाग क्या कर रहे हैं? कोरबा के हाथी की पता नहीं अभी तक क्या स्थिति हुई है। 7 दिन के अंदर में प्रदेश में 5 हाथियों का मौत। वन विभाग की उपेक्षा। 4 अधिकारी को कि बाबू लेवल के आप केवल उनको बीट गार्ड को सस्पेंड कर देंगे, ये सस्पेंड करने से काम चलने वाला नहीं है। और जो आरोप लगाने की बात है तो छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग प्रदेश से, दूसरे प्रदेश से आए, यहां उनको सुकून मिलनी चाहिए, यहां उनके दिल में खुशी होनी चाहिए। शायद हिंदुस्तान में यह पहला प्रदेश है कि यहां आने के बाद में आत्महत्या कर रहे हैं। कोविड अस्पताल में आत्महत्या किए और अभी 2 दिन पहले महासमुंद पटेवा में क्वारंटाइन सेंटर से जाकर हमारे साथ अमरजीत भगत जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे भी जवाब लेता चलता हूं। धर्मलाल जी, आखिर इसका क्या कारण? अमरजीत जी, आपने ये आरोप यहां पर नेता प्रतिपक्ष के देखे। भाजपा लगातार वर्चुअल रैली के जरिए सरकार पर आरोप लगा रही है और कुछ आरोप वो यहां पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ने गिना है। क्या सरकार की प्रतिक्रिया है, क्या जवाब है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है और नेता प्रतिपक्ष माननीय धर्मलाल कौशिक जी का बात भी हमने सुना, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता है कि केवल विरोध करना है इसलिए कुछ भी कहें, तब तो अपनी जगह पे लोग सही हैं। अगर तथ्यपरक बात करें तो जो भी बात कर रहे हैं उसमें जरा भी तो इनको सोचना चाहिए, लज्जा आना चाहिए। जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला कोई स्टेट है तो छत्तीसगढ़ है। कोविड-19 के इस संक्रमण में जिस प्रकार से एडवाइजरी जारी चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन किया चाहे भारत सरकार किया, उसका छत्तीसगढ़ में कड़ाई से पालन किया गया। हमने ये नहीं देखा कि सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमको उसमें राजनीति करना है। जो भी गाइडलाइन आया, जो भी निर्देश आया, हमने उसका छत्तीसगढ़ में कड़ाई से पालन कराया और उसका नतीजा था कि अन्य प्रदेशों के तुलना में छत्तीसगढ़ में संक्रमण कम हुआ। आज क्या कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में आज केवल भारतीय जनता पार्टी को वर्चुअल रैली करना पड़ रहा है, किए गए काम का जगह जगह बखान करना पड़ रहा है? कितना 70,000 जगह में आप लोगों ने टीवी और बड़े बड़े स्क्रीन लगा करके आप उसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
स्पष्ट होना चाहिए कि आपका दृष्टिकोण क्या है। एक तरफ आप राजनीति करते हैं और दूसरे तरफ बोलते हैं कि राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे देश में जब संक्रमण फैल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के साथी संक्रमण रोकने के बजाय मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और बनाने में लगे हुए थे। पूरे देश में जब प्रवासी मजदूर घर लौट रहे थे, उनको रोक पाने में सरकार विफल रही, उनको सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार विफल रही, ना उनके रुकने के लिए व्यवस्था, ना उनके खाने के लिए व्यवस्था। लाखों की संख्या में लोग सड़कों में थे, बच्चों को गोदी में लिए हुए, सर में गठरी लिए हुए, धूप में भूखे प्यासे जब चल रहे थे, तो इनको ये बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद भी मोदी जी के तारीफ करते हैं तो हमारे समझ से परे है। आज उस समय जिस समय ट्रेन उपलब्ध कराना था, ट्रेन उपलब्ध नहीं करा पाए, गाड़ी उपलब्ध कराना था, नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सीमा में 1000 बस लेकर के श्रीमती प्रियंका गांधी खड़ी थी। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पूरा मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन इनको उस समय भी राजनीति सूझ रहा था। गाड़ी का उपयोग नहीं किए, एक खाली लोगों को पैदल चलते, लोगों को तकलीफ में देखने में इनको ज्यादा सुकून मिलता था। आज केवल मोदी जी का तारीफ करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन साथियों से कि क्या कारण है कि इन 10 सालों में आप लोगों की सरकार जब से आई है, ये 6वां या 7वां साल है आपका, पूरे विश्व में आप जहां पर भारत का डंका बजता था, भारत के लोगों का सम्मान होता था, आज पड़ोसी राज्य आपके तरफ आंख उठा के खड़ा है, आपको डरा रहा है, आपके जो जितने बॉर्डर है वो उसको असुरक्षित कर दिया है। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज कर्नल संतोष बाबू, हवलदार पलानी जी, जवान कुंदन ओझा जी जो लद्दाख सीमा में मारे गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। हमको आज जहां पर जो नेपाल जैसे देश जो हमारा सहयोगी हुआ करता था, वो भी आज हमारे खिलाफ हो गया है, तो क्या कारण है? देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, धर्मलाल जी से जवाब ले लेता हूं। करनी में जमीन आसमान का धर्मलाल जी, आप राज्य पे आरोप लगा रहे हैं, वो आपके प्रदर्शन केंद्र सरकार की असफलता गिना रहे हैं। आप खाली खिलाफ में बात कर रहे हैं। मैं और बताना चाहता हूं कि मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक गतिविधियों का जो संचालन है, उसका विश्व बैंक, उसका रिजर्व बैंक भी तारीफ कर रहा है कि छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन अच्छा है। तो छत्तीसगढ़ के इन हमारे नेताओं को रास नहीं आ रहा है, इसलिए खिलाफ में लोग बात कर रहे हैं। जी, बाकी विपक्ष में है तो धर्मलाल जी से हम जवाब ले लेते हैं साथ साथ कि आखिरकार क्या वजह है कि जी धर्मलाल जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जम्मू कश्मीर में मरे उसको तो श्रद्धांजलि दिए, मेरे लिए आपने कहा कि शर्म की बात है जब आपके क्वारंटाइन सेंटर में मैंने आरोप लगाया है आत्महत्या किए। अरे आप उसको छत्तीसगढ़ के लोगों को श्रद्धांजलि देते तो अच्छी बात होती, संवेदना आपकी जगती। जब यहाँ पर सांप काटने से मृत्यु हो रही है उसको आप संवेदना व्यक्त करते तो अच्छी बात होती। कहीं पर भी लोगों आप इनकार कर दीजिए, कहीं पर भी लोगों ने आप इनकार कर दीजिए कि आत्महत्या नहीं की है, बात नहीं करी। मैंने स्वयं गया था, मैं क्वारंटाइन सेंटर में स्वयं गया था और प्रशासनिक टीम के साथ गया था, लोगों को बुला करके बात किया था और कहा था कि किसी प्रकार की कमी हो तो बताओ, मैं सरकार की तरफ से आया हूं और मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूं। जी बताइए। जी बोले। अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ में जो आत्महत्या किए हैं मंत्री जी उसको खारिज करते हैं क्या? और खारिज नहीं कर रहे हैं तो सरकार के लिए शर्म की बात है कि मेरे लिए शर्म की बात है? ये मंत्री जी स्पष्ट करेंगे आत्महत्या यहां हुई कि नहीं हुई। दूसरी बात, मैंने आरोप लगाया
कि रेत माफियाओं की यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ सरकार चल रही, में सबसे मैं उनको ले जाना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में है। मेरी बात को सुनेंगे क्या? आर्थिक गतिविधियों का अगर रिजर्व बैंक ने तारीफ किया तो छत्तीसगढ़ के लोगों को गर्व होना चाहिए, उसमें आपको क्यों परेशानी है? अभिषेक जी, मेरी बात का जवाब नहीं आ रहा है। आत्महत्या को इंकार कर रहे हैं क्या? क्या छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या हुई उसको मंत्री जी इंकार कर रहे हैं क्या, खारिज कर रहे हैं क्या? और नहीं तो मंत्री जी को कम से कम में 2 शब्द उनको श्रद्धांजलि दे, जो जम्मू कश्मीर में मरे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ के आपके क्वारंटाइन सेंटर में मरे हैं, आपके लिए शर्म की बात है। 2 शब्द उनके लिए श्रद्धांजलि आपको देना चाहिए। दूसरी बात, मैंने कहा कि रेत माफियाओं का बोलबाला, अमरजीत भगत जी आप भी गए थे क्वारंटाइन सेंटर, बताएं। किसी भी नदी में उनको ले जाने के लिए तैयार हूं। जवाब ले लेता हूं, फिर आपके पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मंत्री जी स्वयं देखेंगे। मैं तो नेता प्रतिपक्ष से ये जानना चाहता हूं, जवाब लेते चलते हैं कि जिस हिंदुस्तान का पूरे विश्व में बोलबाला था, नेपाल जैसे राज्यों से हमारा अच्छा संबंध था, हमारे पड़ोसी राज्य जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी हमारे खिलाफ हो गए हैं। पूरे देश में आज हमारा क्या स्थिति है किसी से छुपा नहीं है। ऐसा स्थिति क्यों निर्मित हो रहा है? कोविड को लेकर के चर्चा हो रही है, आपकी व्यवस्था को लेकर के चर्चा हो रही है। आप भी बता रहे थे मोदी सरकार जी ने जो कोविड में काम किया है उसकी चर्चा हो रही है। अमरजीत जी आप भी क्वारंटाइन सेंटर गए थे, क्या आपने वहां देखा? धरमलाल जी जो कुछ सवाल कर रहे थे। जी मैं गया था। और आत्महत्या हुई कि नहीं हुई, और यदि आत्महत्या हुई है खारिज करते हैं, मैं उनको ले जा करके प्रूफ दूंगा। उस क्वारंटाइन सेंटर में मंत्री को लेकर मैं जाऊंगा। दर्जनों क्वारंटाइन सेंटर में लोगों से बुला कर मैंने पूछा, मैं दर्जनों क्वारंटाइन सेंटर में गया था और बुला ये आपके भाषण सुनने के लिए नहीं है, डिबेट जनता देख रही है। कहीं हुआ होगा पूरे हिंदुस्तान में यदि कहीं आत्महत्या हुए हैं तो छत्तीसगढ़ में हुई है। सरकार के लिए मर डूबने वाली बात है, शर्म की बात है। आपके लिए तारीफ करने के लिए केवल अरे मैं जवाब दूंगा, पहले उसको स्वीकार करो या खारिज करो। चलाएंगे उचित नहीं है। अगर हमने स्पीक ऑफ इंडिया कार्यक्रम चलाया तो हमने प्रवासी जनता, प्रवासी जो मजदूर थे उनके हित के लिए बात किया, उनके अधिकार के लिए बात किया, जो समस्या था उसके समाधान के लिए बात किया। आपका वर्चुअल रैली का क्या उद्देश्य है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरी बात को वर्चुअल रैली पर आपत्ति है कांग्रेस को। छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या हुई कि नहीं हुई? आत्महत्या हुई कि नहीं हुई? और हुई तो उसको स्वीकार करो, मैं आगे बढ़ता हूं। हमने स्पीक इंडिया कार्यक्रम चलाया तो उसका उद्देश्य था प्रवासी जो मजदूर थे उनके लिए सुविधा देने की बात थी, साधन देने की बात थी, उनको साधन मुहैया कराने की बात थी, उनके खाते में 10,000 रुपया देने की बात थी। हमने तमाम मांग केंद्र सरकार से रखी। आपका वर्चुअल रैली का क्या उद्देश्य है, हम ये जानना चाहते हैं। समय की समाप्ति यहाँ पर जी, समय की समाप्ति हो चुकी है। अमरजीत जी और धर्मलाल जी, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि बहुत से सवाल सामने आए, बहुत से जवाब सामने आए, ये सवाल जवाब होते रहने चाहिए ताकि जनता को बहुत से सवाल जो उसके जहन में उठते हैं उसके जवाब मिलते रहें। चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, सभी को अपनी जिम्मेदारी यहाँ निभानी चाहिए और इस जिम्मेदारी के साथ साथ जो सवाल है उस सवालों का जवाब हमारे माध्यम से जनता के सामने तक पहुँचता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज का मुद्दा में इतना ही।